अब आदित्य ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी, उन दोनों को अपने जितने सैनिक हैं उनको कह देना चाहिए कि भाई अब जो जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ना करें, क्योंकि वो बहुत प्रोवोकेटिव भाषा है, वो कुरेदने वाली भाषा है। वो जान करके जब आप लोगों को गद्दार बुला रहे हैं, धोखेबाज बुला रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने धोखाधड़ी करी महाराष्ट्र के लोगों के साथ, जान करके आप उनको कुरेद रहे हैं। और जितना आप ये करेंगे उतने ही वो ज़्यादा एकत्रित होंगे। बल्कि हम लोगों को तो जानकारी ये आ रही थी कि एकनाथ शिंदे जी के आसपास काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नाखुश हैं। इनफैक्ट कई लोग तो ऐसे थे, वो यहाँ तक धमकी दे रहे थे कि वो उद्धव जी के साथ वापस मिलने जा रहे हैं। लेकिन उद्धव जी और आदित्य ठाकरे जी ने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है, उद्धव जी ने इतना नहीं, आदित्य ठाकरे के आसपास जितने भी लोग हैं, कि गद्दारों की सरकार है, गद्दार सरकार है। अरे भाई, 2019 में आप भी तो नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर को लेकर के जीते थे। आपकी जो सीटें आई हैं वहां पर भी तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो थी हर पोस्टर पर। उसके बाद आप जीत के आए हैं और उसके बाद आपने तय किया कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने आपसे वादा किया था कि वो आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब मेरा यह कहना है, भारतीय जनता पार्टी ने भी उस वक्त कहा कि यह धोखाधड़ी हुई है, लेकिन असेंबली के बाहर खड़े होकर के प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी ने इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं किया है। क्योंकि बीजेपी अब एक ऐसी पार्टी है जिसमें कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर पूर्ण भरोसा है कि भले आज हम बैकफुट पे हैं, थोड़ी देर के बाद वापस फ्रंट फुट पर आएंगे ही आएंगे। जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर ही खेलेगी। प्रदीप जी। सर एग्जैक्टली आज जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी ने इमीडिएटली बीजेपी के ऊपर जो कहा कि बीजेपी नेशनल पार्टी इज अ चोर बाजार, इट्स नॉट अ नेशनल पार्टी। इसे दूसरों के एमपी एमएलए चुराने का काम करते हो आप, दूसरे को पार्टी तोड़ने का काम करते हो और गिराए सरकार, अपोजिशन सरकार को गिरा के अपना सरकार बनाने वाले। सो यू आर चोर बाजार। आप चोर बाजार हो या एक नेशनल पार्टी हो, आप तय करो। और दूसरे आरोप जो उन्होंने लगाया एकनाथ शिंदे जी पे, ही इज अ कॉन्ट्रैक्टर चीफ मिनिस्टर। द कॉन्ट्रैक्टर चीफ मिनिस्टर उन्होंने कहा, इट डेफिनेटली trying to pull that he is in touch with all the contractors of Maharashtra and in reply एकनाथ शिंदे जी ने जिस प्रकार से रिप्लाई करते हुए कहा कि हाँ, I am a contractor chief minister but my contract is for the development of Maharashtra। महाराष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाना, महाराष्ट्र को प्रगति पथ पर ले जाना, वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हूं और वो कॉन्ट्रैक्ट मैं पूर्ण तरह निभाऊंगा। That is what I mean. You had a civilized kind of debate here. Now what you are saying is ये जो बाहर आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, you had पन्नास कोके सरकार ओके from Uddhav Thackeray and NCP, and yesterday from 2 days it has been given back by Eknath Shinde group. They're saying Lavasa ka खोके, बारामती ओके, then BMC का खोके, मातोश्री ओके, सचिन वजे का खोके, मातोश्री ओके। और फिर वो धक्का मुक्की जो हो गया, धक्का मुक्की, आई मीन वी नेवर विटनेस दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन महाराष्ट्र फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये हुआ नहीं था। दैट इज व्हाट यू आल्सो सेइंग कि राजनीति एक ढंग का होना चाहिए। यू फाइट, यू लूज, एक्सेप्ट इट, मूव फॉरवर्ड। नाउ आदित्य ठाकरे ने फिर आरोप जिस प्रकार से लगाया कि ये जो 50 गेला है, जो 50 गए हैं, आप इस्तीफा दो, चुनाव के लिए खड़े हो जाओ, फिर दूध का दूध और पानी का पानी मालूम पड़ेगा कि कौन है, कौन जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा। एंड हिज चैलेंज इज टेकन बाय केयर ऑफ ऑल द लाइक्स लाइक गुलाब राव पाटिल, केसरकर। बोले कि हम अपने एरिया से सालों साल जीतते आए हैं जी। हम कोई पार्टी से निर्भर नहीं है कि हम सेना के झंडा लेके खड़ेंगे तो ही जीतेंगे या एनसीपी के झंडे, बिकॉज ये जितने आप लोग 50 जो 40 लोग हैं वो अलग अलग पार्टी से जीत के आए हैं। और जिनकी आप बात कर रहे हैं केसरकर जी, पहले एनसीपी में थे, वहां से जीत के आए, फिर शिवसेना से जीत के आए। तो अलग ना, इफ यू सी अब्दुल सत्तार
कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, नाउ एकनाथ शिंदे सेना, एकनाथ शिंदे सेना, तो हमेशा ये जीत के आए हैं। हमेशा जीत के आए। तो ये दिग्गज, अपने एरिया के दिग्गज लोग हैं, ये दिग्गज लोग हैं। एंड मोस्टली शरद पवार जी यूजुअली ऐसे लोगों को चुन के अपना पार्टी बनाया करते थे। दीज वर ऑलवेज पार्ट ऑफ शरद पवार अलायंस, बट ये टूट के अपना फायदे के लिए अलग अलग, एंड दे ऑल्सो नो द अमाउंट ऑफ things at the backyard. They always have to be with the ruling party, and they have to be with the ruling party at the center, so that enforcement agencies and the central agencies don't encroach into their sweep down them, and then they can't stay away from power. That's why we were saying कि ज़्यादा देर ये सरकार अगर गिरा नहीं तो सबसे पहले पार्टी जो फूटने वाला वो एनसीपी के पार्टी फूटने वाला है। और जिस प्रकार जयंत पाटिल उठ के आज आलोचना कर रहा था एकनाथ शिंदे जी ने असेंबली में जिस प्रकार से उठ के उनको कहा कि जयंत पाटिल जी इस चीज़ के लिए व्यंग की तरफ से कि आप ये बोलने के लिए अजित पवार का परमिशन लिए कि नहीं, और आपको भी बनना चाहिए। यू आर ऑल्सो एस्पायरिंग टू बी द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, बट यू आर टिप्ड टू द पोस्ट बाय अजित पवार। बोला असली नेता वही है। व्यंग, जिस प्रकार से व्यंग, द वे एकनाथ शिंदे स्पीक्स इन द हाउस, आई मीन इट्स अ ट्रीट टू वॉच। इट्स वेरी नाइस, वेरी डिसिप्लिन्ड। जैसे अजित पवार को शांत करते हैं कि आपने जिस प्रकार से पहले करते थे, सब मुझे मालूम है, मेरा मुंह मत खोलिए, आप ही को तकलीफ होगा। कौन कौन आपके कान में भरते थे, और हमारे डिपार्टमेंट की मीटिंग आप खुद लेते थे, हमारे फंड्स भी आप ही सैंक्शन करते थे। तो यह सब उनको याद दिला दिया। तो इट वॉज वेरी स्मूथ काइंड ऑफ थिंग्स। बट आज भी जिस प्रकार राज ठाकरे जी ने भी आलोचना किया, बोले कि जो हो गया असेंबली में दैट इज नॉट गुड। जो आप लोग एक दूसरे की आलोचना तक ठीक था, मगर धक्का मुक्की है महाराष्ट्र का संस्कृति में नहीं है। महाराष्ट्र, एंड हिज वाइफ सेइंग दैट नेक्स्ट टाइम हम लोग कुश्ती पहलवान लोग को रिक्रूट करेंगे, बिकॉज आजकल महाराष्ट्र में कुश्ती और पहलवान लोग की जरूरत पड़ेगा असेंबली में। तो ये सब चल रहा था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस ने कहा पुलिस हाउसिंग इज गोइंग टू बी अ चीप अफेयर। तो कल जो उन्होंने कहा कि विल ट्राई आवर बेस्ट, और पुलिस हाउसिंग में ये पहली बार है कि बोला कि वी हैव मेड एन एक्सेप्शन, द गवर्नमेंट हैज मेड एन एक्सेप्शन दैट वी आर गिविंग द हाउसेज इन द नेम ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, इन द पुलिस पर्सनल। इससे पहले महाराष्ट्र में ये परंपरा ही नहीं था कि ब्यूरोक्रेट्स के नाम पे हम अलॉट करके देते हैं, एंड वी सेलिंग इट टू देम। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग एन एक्सेप्शन फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट। नाउ देयर विल बी डिमांड फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो कि अब हमको, हमारे लिए भी ये सब व्यवस्था करो, बिकॉज देयर विल बी काइंड ऑफ प्रेसिडेंस बीइंग सेट फॉर द अदर डिपार्टमेंट्स टू फॉलो दैट। हमारे व्हाई नॉट एज अ चीप हाउसिंग इट शुड बी एवरीथिंग। एंड ये कल 25 लाख तक वो बोल रहे थे कि आज एकनाथ शिंदे ने कहा कि 15 लाख तक हम ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में पुलिस पर्सनल, पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस लोगों को, हमारे डिपार्टमेंट के, उनको हम लोग कर देंगे। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो to take care of the police personnel. But I hope the quality will be good. Yes, that is the most important thing that जिस प्रकार से, तो ये एक अलग प्रकार से जिस प्रकार से विरोध हो रहा। And among these political debates, you found जितेंद्र अवार्ड as usual, लोगों की बात करना, लोगों के हित के बात करना। He was worried about his constituency, कलवा, बदलापुर और पूरे एरिया में जिस प्रकार से AC लोकल ट्रेन्स के घुसने से at peak hours, most of the people can't afford, they don't go by the AC locals. That's right. तो उनका कहना है कि you are creating a commuter crisis over there because people are flooded, all the trains are packed to the brim. You are creating a caste system among the, और फिर ऐसे पीक आवर्स में आप AC ट्रेन आप एटलीस्ट सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे दोनों जगह आप डाल दोगे। पीक आवर्स में तो लोग जो कॉमनर्स है उसमें चढ़ेंगे नहीं, और जो बाकी ट्रेन्स का समय आप ले रहे हो, इट इज क्रिएटिंग अ पैनिक लाइक सिचुएशन फॉर द अदर लोकल ट्रेन्स आर बीइंग फुली पैक्ड, और इस लोकल्स में गरीब लोग को जा नहीं सकते। सो उनका कहने, एंड ही फॉट फॉर इट, ही वेंट टू सेंट्रल रेलवे ऑफिस, वेंट टू द ऑफिसर्स, मेट द ऑफिसर्स, मेट द जनरल मैनेजर्स, ही सेड आप कैंसिल करो, एंड दे एक्सेप्टेड। और AC locals और peak hour में, at least on the central railway, they have cancelled it in the peak hours. And that's the great achievement. I mean, you need to. अगर ये बात करने वाला कोई नहीं है, तो who's going to? Because railways is coming under the union ministry. How are you going to? How are these common people going to? Their voice going to be heard there? Because people were really being troubled.
But Mr. बीच Awad बीच has से always been very positive all about whatever he does. about whatever he does. Yes. And Award also in the last few days brought about his humble belongings. He said, my grandfather also was an hamal. He used to work among the railway people. I was with them. But he has always taken up issues that affect the common people. That is the most. Even BDD Charles, जिस प्रकार से पुलिस पर्सनल को देने वाली बात है, सबसे पहले I hope they continue with this. they continue with this. BDD Charles का इस लेवल तक लेके आने में Jitendra Awad as a housing minister in the last government had done a fantastic job. वो जिस प्रकार से द अलायंस पार्टनर्स को समझाना, स्पेशली उद्धव ठाकरे जी को समझाना, आदित्य ठाकरे को साथ में लेके चलना, जाके देवेंद्र फडणवीस ऑपोजिशन लीडर को मिलना, शरद पवार जी को साथ में लेके इन सबका बैठक करना, पुलिस वालों से मिलना, जो रिटायर्ड लोग हैं वहाँ पर रह रहे थे इतने सालों से, उनसे मिलके. Now he has done a fantastic hard job on that. And actually Devendra Fadnavis has got something on the platter where BDD Chal redevelopment is concerned. Yes. Now he has promised BDD Chal redevelopment. He's saying same thing about Dharavi redevelopment. He said all this will be on the fast track. It is going to be on the fast track. At the same time, he's got very important portfolios, home, finance, and he's promised And revenue. revenue. Yes, with yeah. And so he's promised Revenue is also with the BJP. with the BJP. And he has promised that they will not be जिस प्रकार से अजित पवार के समय पे there was फंड अलॉटमेंट में जिस प्रकार से खामियां थी कि सत्ताधार पार्टी को ज़्यादा मिलेगा, ऑपोजिशन को नहीं मिलेगा, और जो ज़्यादा आवाज़ करते हैं उसको कभी नहीं मिलेगा. तो वो डिस्क्रिमिनेशन इस फंड अलॉटमेंट में नहीं होगा. एवरीबडी. बट एज एकनाथ शिंदे कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, जिस प्रकार से आज भाषण किए, बोले कि मैं महाराष्ट्र को प्रगति की ओर लेके जा रहा हूं. आई हैव टेकन अ कॉन्ट्रैक्ट, आई एम अ कॉन्ट्रैक्टर. ये कॉन्ट्रैक्ट है प्रगति के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इस प्रगति के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप के लिए, उन्नति के लिए. एंड आई एम गोइंग एंड ही हैज शोन इट. इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुलेट ट्रेन हो, चाहे आरए हो, अलग अलग धारावी हो, अलग अलग प्रोजेक्ट जो है, वो इज लेफ्ट नो टाइम वेस्टेज, इमीडिएट क्लियरेंस ऑफ थिंग्स, एंड इज टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स. इमीडिएट अटैक करके एकदम सेंटर, फ्रॉम द सेंटर, अटैक फ्रॉम द सेंटर कि ये प्रोजेक्ट्स होगा, ये प्रोजेक्ट होना. आई डोंट थिंक कोई भी रुकावट कहीं पर नहीं. एंड महाराष्ट्र इज रियली गोइंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट फेज. फैंटास्टिक. और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, एक और चीज भूल गए प्रदीप जी. मैंने सोचा था आप बोलेंगे, मुझे लग रहा है आप भूल गए. एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी, उनके साथ एक बहुत बड़ा हथियार है. वो कौन है? नितिन गडकरी. पूरे विदर्भ में जिस प्रकार नितिन गडकरी ने वाटर मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया है, यह सरकार उसको अब आगे और ज्यादा बढ़ाने वाली है. जिसकी वजह से इनका यह मानना है, दावा यह है कि आज विदर्भ में जो सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या होती है, अगले 2 या 3 साल के अंदर वो आत्महत्या बिल्कुल खत्म हो जाए. ड्राउट की वजह से, पानी की वजह से, पानी की कमी की वजह से, अकाल की वजह से, जो सूखे की वजह से जो विदर्भ में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाएं. क्योंकि नितिन गडकरी ने दिखा दिया है कि किस प्रकार वाटर मैनेजमेंट, अंडरग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, वेल्स, ट्यूबवेल्स और अलग अलग नेचुरल वेल्स के माध्यम से जिस प्रकार उन्होंने इतनी ज्यादा एकरेज में एक बार फिर अंडरग्राउंड वाटर से सॉइल को फर्टाइल किया है और वाटर रिच किया है, मानना पड़ेगा. इट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. इट इज फैंटास्टिक. एंड आई एम सरप्राइज्ड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट. बट एक्चुअली आई एम नॉट सरप्राइज्ड, बिकॉज वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, कोई विकास की बात आती है, कोई अच्छी खबर आती है, कोई देता नहीं है. कोई भी नहीं देता है. सिंपल बात है. हमारे जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, कभी भी किसी के बारे में अगर कोई अच्छी बात होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे बीडीडी चाल है, बीडीडी चाल के बारे में आपको सिर्फ यहीं सुनने को मिलेगा. जैसे जितेंद्र अवाड जी, जब ये सरकार भी बनी, वो पहले शख्स थे एनसीपी के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने ट्वीट किया था, वी शुड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट अ न्यू गवर्नमेंट हैज बीन फॉर्म्ड. एक नई सरकार बन गई है, उनके साथ हमें कोऑपरेट करना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन. ये जितेंद्र अवाड जी ने खुद ने ट्वीट किया था जब एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री बने. ये स्पिरिट चाहिए. और यहां पर देवेंद्र फडणवीस जी का जो रोल है वो बहुत जबरदस्त रहने वाला है. उनकी सबसे बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी जरा आक्रामक किस्म के नेता हैं. यहां पर देवेंद्र फडणवीस जी की जो स्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंस है, स्थिरता का जो उनका प्रभाव है, वो बहुत काम आने वाला है. याद रखें,
देवेंद्र फडणवीस ने अगर कहा है कि बीडीडी चाल की पूरी डेवलपमेंट मैं करके रहूंगा तो वो करके दिखाएंगे। अगर देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा है कि धारावी रीडेवलपमेंट होके रहेगी तो होके रहेगी। मेट्रो का काम पूरा होगा तो होगा, कोस्टल रोड पूरी बनेगी तो बनेगी। याद रख लीजिए, यह सरकार जो नई सरकार आई है, भले ही इसके पहली सरकार का नाम हो महाविकास अघाड़ी, लेकिन विकास वाली सरकार ये आई है। यहां पर उन्होंने साफ तय कर दिया है कि भले जितनी भी ऑपोजिशन हो, जो भी विरोध हो, हम लोगों को मुंबई का, पुणे का, ठाणे रूरल का, पूरे विदर्भ का, खानदेश का, पूरे महाराष्ट्र का अगर देखा जाए, एज फार एज वेस्टर्न महाराष्ट्र इज कंसर्न, वेस्टर्न महाराष्ट्र में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, कोई सबसे ज्यादा फंडिंग वहीं जाती है। पूरे महाराष्ट्र का विकास, उसका जो पूरा जिम्मा है, उसकी पूरी जिम्मेवारी जो है वो हम लोगों ने दी है। एंड आई एम रीजनेबली सर्टन दे विल सक्सीड एट इट। द ओनली थिंग दैट आई एम सेइंग इज दैट परहैप्स नाउ इज द टाइम टू लेट everything just quieten down. Don't fight with each other. At least don't come to blows. I know it makes for great television. मतलब टेलीविजन के ऊपर जो इमेजेस आती हैं लोगों की मारते पीटते एक दूसरे को बात करते हुए, बहुत अच्छी होती हैं, लोगों को बहुत मजा आता है देख के। लेकिन ये ना जनता के लिए अच्छी है, ना महाराष्ट्र के विकास के लिए अच्छी है, ना महाराष्ट्र की इमेज के लिए अच्छी है। आखिरकार जब आप इस किस्म की वारदात को पेश होने दे रहे हैं, जहां पर आप एक दूसरे के ऊपर हाथापाई कर रहे हैं, तो पूरे देश में महाराष्ट्र के प्रति क्या संदेश जाता है कि आप भी बिहार बन गए हैं, आप भी उत्तर प्रदेश बन गए हैं। आजकल तो वहां पर भी हाथापाई नहीं होती। नीतीश जी की नई सरकार बनी है, कोई हाथापाई नहीं हुई है। लिहाजा अब मुझे लगता है सबको शांति से, बड़े प्यार से महाराष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। और जैसा प्रदीप जी ने अभी भी कहा, जितेंद्र आवाड जी ने आपको रास्ता दिखाया है। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, अपने लोगों की बात करें, अपना काम करें। हाँ, अगर सरकार आपका काम नहीं करती है तब आपके पास खुली छूट है, आप धरना दें, आप स्ट्राइक करें, आप हड़ताल करें, जो भी आपको करना करें, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का काम, अपने लोगों का काम करना ना भूलें। सिर्फ गद्दार सरकार कहकर के आप अपने लोगों का काम नहीं कर रहे हैं। That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. याद रखें, नेशन नाउ पर हमेशा कमजोर वर्ग की बात होती है। We are always with you. People say that we don't take sides. We take sides. We take your side. And we are always on your side. That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी।